हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे और जिसका नाम है MS नॉलेज शो। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में लाए हैं। अगर हम हमारे बॉडी के बारे में सोचें तो देखेंगे कि हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट्स है, एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जन्म से लेकर हमारे आखिरी वक्त तक काम करता ही रहता है कॉन्टीन्यूसली, और ये बिना थके बिना रुके काम करता रहता है। जी हाँ, हम आप सबको पता ही चल चुका होगा कि हम आज बात कर रहे हैं हमारे हृदय के बारे में, यानी कि हमारे हार्ट के बारे में, और जिसको कि हम रिलेट करते हैं हमारे प्यार के साथ या फिर लव के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं देरी करते हुए बगैर। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि आखिर ये हार्ट या फिर यानी कि हमारा हृदय जो है वो हमारे शरीर के कौन से जगह पे या फिर इसका लोकेशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है। तो हम देखेंगे कि ये हमारे ठीक पंजरे के नीचे और ये हमारे फेफड़ों के ठीक यानी कि चेस्ट के ठीक बीचों बीच ये मौजूद होता है। और इसका जो सिरा है जो है कि हमारे ठीक बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ये। और ये वज़न में लगभग 298 ग्राम यानी कि देखें तो 10.5 आउंस का इसका वज़न होता है। और ये हमारे मुट्ठी के जैसा यानी फिर कह सकते हैं कि किसी शंख के आकार का ये जो हार्ट है ये होता है। दरअसल ये हार्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एक मांसपेशियों वाला एक पंप है और ये हमारे शरीर के ब्लड को पंप करता रहता है। यानी कि अच्छा वाला ब्लड जो है ये हमारे शरीर तक पहुंचाता है और जो ख़राब हो चुका होता है ब्लड उसको हमारे शरीर से वापस लेकर फिर उसको ये ठीक ठाक करके या फिर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के उसमें पोषक तत्व डाल के ये फिर से हमारे शरीर तक विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो ये है हमारे हार्ट का जो मेन इम्पोर्टेंट काम है, यही है कि ये हमारे शरीर से ब्लड को पंप करके लेता है, फिर उसको सही से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के और ये वापस से हमारे शरीर तक भेजता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे शरीर से वापस लेकर फिर ये प्रक्रिया ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है। तो दरअसल ये हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट दरअसल 4 चैम्बर में डिवाइड हुआ होता है। ऊपर के 2 चैम्बर को हम आर्टरिया कहते हैं और ठीक निचले के 2 चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर दाईं बाईं ओर की तरफ डिवाइड इसको कर दें तो देखेंगे कि राइट साइड में जो रहता है राइट एट्रिया और लेफ्ट साइड में जो रहता है वो है लेफ्ट एट्रिया। ठीक उसी तरह से निचले के 2 हिस्से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक अगर इनको राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं, जो मांसपेशी इनको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं सेप्टम। और ये जो है हमारे शरीर से जो ब्लड लेता है वो ये 4 चैम्बर से होते हुए ये जो ब्लड होता है ये इसका काम करता है। और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड में जो वाल्व होता है उसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। और ये माइट्रल वाल्व इनके बीच से होते हुए जो ब्लड है वह फ्लो करता रहता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर से जब ब्लड लेता है तो सुपीरियर वेना केव और इंफीरियर वेना केव के थ्रू ब्लड को राइट एट्रिया पे लेता है या फिर राइट एट्रियम पे लेता है। फिर उसके बाद वो वाल्व के थ्रू होते हुए ये राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वाल्व से होते पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये हमारे लंग्स तक जाता है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होता है। वहाँ पे वो ये ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर फिर राइट से होते हुए फिर हमारे जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ तक जाता है और फिर वहाँ से माइट्रल वाल्व के थ्रू होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर की तरफ जाता है। फिर उसके बाद ये आओर्टा से होते हुए हमारे पूरे शरीर तक जो है ब्लड को पहुंचाता रहता है। और इसी प्रोसेस को हम साइकिल प्रोसेस कह सकते हैं। ये बार बार ऐसा होता रहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
बॉडी से आए सुपीरियर वेना केव और इन्फीरियर वेना केव के थ्रू हार्ट तक आता है। फिर उसके बाद ये एओर्टा के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर तक जाता है। ये प्रक्रिया जो है बार बार दोहराता रहता है और ये प्रक्रिया हमारे जन्म से लेकर हमारे आखिरी वक्त तक ये प्रक्रिया चलता रहता है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हार्ट को हम स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी था कि ये पंप जो अगर काम करना कम कर देगा तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचना भी कम हो जाएगा। और अगर इसका जो हार्ट रेट हो वो हार्ट रेट अगर कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और अगर इसका हार्ट रेट जो बढ़ जाएगा तो इसके जो होगा वो हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक इसी तरह से तो इसका ये जो प्रेशर है हमको मेंटेन करने के लिए इसकी हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ता है। और हंसने से कहा जाता है कि हार्ट का जो है हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हंसते रहिए और आपके हार्ट को स्वस्थ रखिए। और इसी के साथ ही हम आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमें अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है। और इसके लिए आपसे हम ये कहना चाहेंगे, हमें मोटिवेट करते रहिए और हम कोशिश करते रहेंगे कि अगला वीडियो जो है इससे भी बेहतर आप तक मिलता रहे। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।